नमस्कार दोस्तों, एम विद आरबी परिवार में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका कोशिका से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है काल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल किसे माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। काल्जी काय इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं फूलों की कोशिकाओं में, जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में। तो लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। लवक कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। लवक की खोज किसने किया था? लवक की खोज किसने किया था? तो हेकल ने। किसने किया था? हेकल नामक वैज्ञानिक ने लवक की खोज किया था। अवर्णी लवक कौन होंगे? यह पौधे के रंगहीन भाग में पाए जाते हैं, जैसे जड़। जड़ में कौन सा होगा? अवर्णी लवक होगा। वर्णी लवक क्या होंगे? वे जो पौधों की रंगीन, जो पौधों को रंग प्रदान करते हैं, वो कौन से होंगे? वर्णी लवक, जैसे फूल, फल। और हरित लवक ये पौधों के हरे भाग में पाए जाते हैं, जैसे पत्ती। तो पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्या बोलोगे? पर्णहरिम। क्यों कारण होता है? पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। किसको? हरित लवक को। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो यहाँ पूछा गया अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाएंगे? ऑप्शन बी, जड़ों की कोशिकाओं में। अवर्णी लवक जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतः प्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? शूटर ने, पोर्टर ने, रॉबर्ट ने, वाटसन ने। तो किसने किया था? पोर्टर ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है किसने दिया था? हेनरी, लेमार्क, हक्सले, ट्रेविनेस। तो किसने दिया था? ऑप्शन सी, हैकले ने। किसने दिया था? हैकले ने। जीव द्रव्य का जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पुरकिंजे ने। किसने किया था? पुरकिंजे ने। और जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने। किसने की थी? डुजार्डिन ने। डुजार्डिन ने सबसे पहले जीव द्रव्य की खोज की थी। जीव द्रव्य शब्द किसने दिया था? तो पुरकिंजे ने दिया था। अगला क्वेश्चन, जीवित कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक, लुएनहॉक, कोलिकर, शॉन। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ऑप्शन बी, लुएनहॉक ने। 1866 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज लुएनहॉक ने किया था। कोलिकर ने कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? कोलिकर ने किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था वैज्ञानिक थे स्लाइडेन और श्वान। स्लाइडेन और श्वान नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की, माइकोप्लाज्मा, तंत्रिका तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के
अंडे की। और विश्व की सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो माइकोप्लाज्मा। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो ये हो जाएगी मादा अंडाणु। कौन सी हो जाएगी? मादा अंडाणु। ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र। तो एक बार फिर से, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो मादा अंडाणु, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गाल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या सेंट्रोसोम में? तो कहाँ होता है? ऑप्शन बी, राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण माइट्रोसोम में होगा। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, अंतःप्रदेयी जालिका। तो पादप कोशिकाओं की जो परत कोशिका होती है वो दो परतों से बनी होगी। कितनी? दो परतों से बनी होती है। जो बाहरी परत होगी इसको क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। और जो अंदर की परत होगी उसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। बाहर की परत जो कोशिका भित्ति होती है ये काहे की बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी। कोशिका झिल्ली ये क्या है कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है ये सिर्फ जंतुओं में पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाएगी और कोशिका झिल्ली भी पाई जाएगी। तो यहाँ पे पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण काहे का होगा? तो ऑप्शन बी, काहे का होगा? कोशिका भित्ति का। काहे का होगा? कोशिका भित्ति का। और कोशिका भित्ति काहे की बनी होगी? सेलुलोज की। काहे की बनी होगी? सेलुलोज की। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति होती है पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, अपारगम्य। तो कोशिका भित्ति कैसी होगी? तो ये होगी पारगम्य। कोशिका भित्ति पारगम्य होगी। और कोशिका झिल्ली पूछेगा तो अपारगम्य। कोशिका झिल्ली अपारगम्य, कोशिका भित्ति पारगम्य। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, लोएनहॉक, डी डुबे। तो केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कब? 1866 ईस्वी में। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। केंद्र की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। लुएनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। और डी डुबे के लाइसोसोम की खोज किए थे। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज किया था। अगला क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा आज का वीडियो? क्वेश्चन का लेवल कैसा था? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।